हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 46। एक कार पैराडाइज के सामने आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। वो हैरान सी पैराडाइज को देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, जिया ने बताया था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बोलते हुए वो अंदर की तरफ चली गई। तभी सामने से आते हुए इंसान से वो टकरा गई। वो नीचे गिरती उससे पहले उस इंसान ने उसे कमर से पकड़ लिया। वो इंसान कोई और नहीं पारसी था और वो लड़की जिया की दोस्त अंकिता थी। पारस अंकिता को देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? अंकिता ने हड़बड़ाते हुए उसे देखा और जल्दी से सीधी खड़ी होकर बोली, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। पारस मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हो कौन? अंकिता जल्दी से बोली, मेरा नाम अंकिता है, मैं जिया की दोस्त हूँ। पारस अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे गौर से देखने लगा। तभी अंकिता बोली, ओ माय गॉड, आप तो वही है ना? पारस ना समझी से बोला, वही मतलब? तुम मुझे जानती हो? अंकिता झट से बोली, आप मेरे डैड के ऑफिस आए थे, मुझे अच्छे से पता है। उन्होंने आपको किसी काम से बुलाया था, शायद कोई एप्लीकेशन बनाया था आपने उनके लिए। पारस सीरियस टोन में बोला, मैंने कई सारे एप्लीकेशन बनाए हैं और मेरे बहुत से क्लाइंट हैं। तुम उनका नाम बता दो, शायद मुझे याद आ जाए। अंकिता धीरे से बोली, ओह, मतलब आपको याद नहीं है? वैसे मेरे डैड का नाम आलोक शुक्ला है। उसकी बात सुनते ही पारस जल्दी से बोला, वो तुम्हारे डैड हैं? मतलब मैं तो उन्हें अच्छे से जानता हूँ। अंकिता खुश होते हुए बोली, सच में? मुझे लगा ही था, क्योंकि आप दोनों। तभी जिया उनके पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अंकिता जल्दी से बोली, वो मैं पारस जी के साथ बात कर रही थी। जिया अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोली, पारस जी? तू जानती है इसे? अंकिता हैरानी से बोली, तू ऐसे क्यों बोल रही है? उन्होंने डैड के साथ काम किया है तो मैं इन्हें जानती हूँ। जिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, सच में? तो फिर तू इससे ही बात कर ले, टाइम मिले तो मेरे पास आ जाना। बोलकर वो अंदर चली गई। अंकिता धीरे से बोली, ये लड़की, क्या करूं मैं इसका? पारस हंसते हुए बोला, तुम जाओ वरना वो गुस्से से पागल हो जाएगी। अंकिता ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से अंदर चली गई। वार्नर पैलेस, यूके। शाम का वक्त। ग्रेस इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। तभी विलियम वहां आ गया। ग्रेस ने पीछे मुड़कर उसे देखा और धीरे से बोली, डैड, आप यहाँ? आपको कुछ काम था? विलियम मुस्कुराते हुए बोला, काम होगा तभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। ग्रेस जल्दी से बोली, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। विलियम सोफे पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, सालों से कुछ नहीं कहा तुमने और आज अचानक ब्लास्ट कर दिया। ग्रेस बिना किसी भाव के बोली, डैड, अगर आप मॉम के वकील बनकर आए हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। विलियम हंसते हुए बोला, मैं किसी का वकील बनकर नहीं आया हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। ग्रेस ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके पास बैठते हुए बोली, डैड, आपने मॉम को कभी रोका क्यों नहीं? वो हर किसी की लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। इनफैक्ट आज तक उन्होंने यही किया है और आप फिर भी चुप हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो कंट्रोल फिक्र है? उसकी बात सुनते ही विलियम ने जोर जोर से हंसते हुए बोला, सही कहा तुमने, लेकिन गलती उसकी नहीं है। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी मैंने उस पर छोड़ दी और मैं अपने काम में बिजी हो गया। मैंने कभी उसके काम में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही उसने मेरे काम में। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब वो अकेली उसके डैड का बिजनेस संभालती थी। उसकी बात सुनकर ग्रेस हैरानी से बोली, व्हाट, मॉम और बिजनेस? विलियम सीरियस टोन में बोला, सही सुना तुमने, वो एक बिजनेस वुमेन थी। लेकिन शादी के बाद जब दानिश का जन्म हुआ तब वो दोनों काम मैनेज नहीं कर पाई। वो चाहती थी कि अपने बच्चों को वो खुद संभाले, क्योंकि पर्सनल चीज़ें के मामले में
वो कुछ ज़्यादा ही पजेसिव थी। ग्रेस बीच में बोली, वो अभी भी पजेसिव है। विलियम उसे देखते हुए बोला, उसने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया सिर्फ बच्चों के लिए। ग्रेस बीच में बोली, तो फिर ग्रैंडपा का बिजनेस। विलियम आगे बोला, सारा के भाई ने उसे टेक ओवर कर लिया। उसके बाद सारा की जिंदगी बस तुम्हारे आगे पीछे करने में निकल गई। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें स्पेस नहीं देती, लेकिन कभी तुमने सोचा है जिस औरत ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया, आज वो बच्चे उस पर उंगली उठा रहे हैं तो उसे कैसा लग रहा होगा। ग्रेस उसे देखते हुए बोली, डैड, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि एक बार सामने वाले से पूछ ले कि वो क्या चाहता है। विलियम सीरियस होकर बोला, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? ग्रेस गहरी सांस लेकर बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप गुस्सा करेंगे? विलियम मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करती है तो उस शख्स में ज़रूर कोई खास बात होगी। ग्रेस तुरंत उसे हक करते हुए बोली, थैंक यू सो मच डैड, सिर्फ आप ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। विलियम उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तो फिर आगे क्या सोचा है तुमने? ग्रेस उससे अलग होकर बोली, फिलहाल कुछ नहीं। विलियम अपनी जगह से खड़े होकर बोला, सोचा नहीं तो सोचना शुरू करो। कल हम सब इंडिया जा रहे हैं। ग्रेस हैरानी से बोली, इंडिया? लेकिन क्यों? विलियम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी मॉम चाहती हैं, इसीलिए। वो बोलकर वहां से निकल गया। उनकी बातों से इधर ग्रेस सोच में पड़ गई। वार्नर पैराडाइज, रात का वक्त। अंकिता आज रात पैराडाइज में ही रुकने वाली थी और जिया ने भी उसके लिए पहले से एक कमरा तैयार कर दिया था। अंकिता के कमरे में जिया और अंकिता आराम से बेड पर लेटकर बातें कर रही थी। अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले जीजू तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था तेरा क्रेजी साइको वार्नर ही तेरा फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला है। जिया उसे देखते हुए बोली, तुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी पर एक मूवी बन सकती है? अंकिता हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा, अभी मैं यही सोच रही थी। वैसे तू अंकल आंटी से मिलने कब जा रही है? जिया मुंह बनाते हुए बोली, उनका जिक्र सुनते ही मेरा पागल पति मुझे ऐसे देखता है जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अंकिता जोर जोर से हंसते हुए बोली, मुझे ना तुम दोनों की जोड़ी टॉम एंड जेरी जैसी लगती है। जिया उसे घूरते हुए बोली, तुझे ये सब फनी लग रहा है? मैं कितने दिनों से उनसे दूर हूँ, मुझे याद आ रही है उनकी। अंकिता सीरियस टोन में बोली, जिया, तुझे लगता है अब तुझे जीजू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये सब तू बोल रही है? तू मेरी अंकी नहीं हो सकती। अंकिता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं तेरी दोस्त ही हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी न कभी सीरियस तो होना पड़ता है ना। जिया उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू मेरी दोस्त नहीं है। मेरी दोस्त जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकती। अंकिता भी उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, जिया, तुझे पता है कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसके बाद इंसान को सीरियस होना पड़ता है। जिया ने अंकिता के गाल पर हाथ रखा और सीरियस होकर बोली, क्या हुआ है तुझे? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं यहाँ नहीं थी तब कुछ हुआ था क्या? अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आज ज्ञान देने का मूड है। जिया आई रोल करते हुए बोली, लेकिन मेरा ज्ञान लेने का मूड नहीं है, तो बाद में आना। उसकी बात सुनकर अंकिता ने कुछ पल उसे देखा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुला। दोनों लड़कियों की नज़र तानिश की तरफ चली गई। वह जिया को देखते हुए बोला, सोने का टाइम हो रहा है, कमरे में चलो। जिया बेड से खड़ी होकर उनके पास गई और उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए धीरे से बोली, क्या मैं आज रात अंकी के साथ सो जाऊं? प्लीज दानिश। दानिश बिना किसी भाव के बोला, नहीं। उसकी बात सुनते ही जिया मासूम सी शक्ल बनाते हुए उसे देखा। तभी अंकिता उन दोनों को देखते हुए बोली,
मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ, तो तू अपने कमरे में जा सकती है। उसकी बात सुनते ही दानिश के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने जिया को अपनी गोद में उठा लिया और तुरंत वहां से निकल गया। जिया उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे उठाकर ले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? दानिश उसे कमरे के अंदर लेकर जाते हुए बोला, बहुत आती है, लेकिन सामने का खूबसूरत नज़ारा देखकर भाग जाती है। उसकी ये लाइन सुनते ही जिया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दानिश ने उसे बेड पर बिठा दिया और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जिया उसे देखते हुए बोली, एक दिन से क्या हो जाता अगर मैं। तभी दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। वो उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें हो सकती थी। उसकी बात सुनते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी दानिश अपनी बेल्ट निकालते हुए बोला, रिमूव योर क्लॉथ्स। जिया उसकी बेल्ट की तरफ देखते हुए बोली, तुम फिर से मेरे हाथ पर बांधने वाले हो? दानिश ने एकदम से उसकी नाइट ड्रेस पकड़कर फाड़ दी और उसे बेड पर पुश किया। जिया अपनी थूक गटकते हुए बोली, मैं मना नहीं कर रही तो तुम। दानिश उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ बेड स्पॉट पर बांधते हुए बोला, कीप क्वाइट। जिया ने गहरी सांसें लेते हुए अपने हाथों की तरफ देखा और धीरे से बोली, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। दानिश ने उसकी पैर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लिटिल गर्ल, आई सेड कीप क्वाइट। उसकी आवाज में एक वार्निंग थी और अब जिया अपना मुंह बंद करके चुपचाप उसे देखने लगी। दानिश ने उसे देखते हुए अपने होठ उसकी बेली पर रखे और वहां किस करने लगा। उसे एहसास से जिया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। दानिश धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए उसके पैरों के बीच में आ गया। उसने जिया के पैर अलग किए और जिया गहरी सांस लेते हुए उसे ही देख रही थी। दानिश के नीचे झुकते हुए अपने होठ वहां रखे और इधर जिया की हल्की सी आह निकल गई। दानिश अपनी टंग से उसे किस करते हुए लिक कर रहा था। धीरे धीरे जिया की सिसकियां निकलने लगी। वो अपने हाथ हिलाते हुए धीमी सी आवाज में बोली, हार्डर प्लीज, आई वॉन्ट इट हार्डर। इसके इतना कहते ही दानिश ने उसे जोर से बाइट कर लिया। जिया की एकदम से चीख निकल गई। दानिश ने अपनी टंग से वहां पर लिक करना शुरू किया। उसकी हरकतों से जिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो अपना सर पिलो के अंदर दबाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोली, प्लीज डैडी, आई वॉन्ट यू। दानिश ने भी स्माइल करते हुए उसे देखा और उसके ऊपर आ गया। जिया ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दानिश उसकी ब्रेस्ट पर सर्कुलर मोशन में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे देखने लगा। जिया बेचैनी से अपने पैर बेड पर रगड़ते हुए बोली, कैन नॉट कंट्रोल प्लीज, आई वॉन्ट यू। दानिश अपनी हरकतें करते हुए बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से बोली, आर यू सीरियस? दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई एम वेरी मच सीरियस लिटिल गर्ल। जिया इरिटेट होकर बोली, आई वॉन्ट माई रिलाइज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।